अस्सलाम वालेकुम। फेटुआ न्यूज के साथ मैं हूं नादिया नकवी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के इल्जामात पर यू टर्न ले लिया। इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि एक सियासी जमात के बहकाने पर दिया गया बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफी चाहता हूँ। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था। मुस्तकबिल और सरकारी मराआत छूटने पर परेशान था। एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलविस होने पर मफरूर हो गया था। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। अली जफर का कहना है कि IMF और यूरोपीय यूनियन का अपना एक मैंडेट है। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ बैनुल अक़वामी इदारे काम नहीं करते। चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। जहाँ जहाँ ऑडिट में धांधली साबित हो इसको खत्म किया जाए, इसके बाद IMF बात करे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को करवाने का ऐलान। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इमरान खान का जेल में होना गैर कानूनी और गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और आगे बढ़ेगी। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2023 के इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तमाम मौजूदा पीटीआई क़यादत कालेदम हो चुकी है। उन्होंने पीटीआई की कानूनी हैसियत बहाल होने तक दफातर और बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी का मुतालिबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया है। फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमुआ ताज़रात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियामेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के शहरी अब्दुल वासे ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, इनकी किरदार कशी की। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त भी की जा रही है। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी। आइंदा 2 रोज तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान कल के इजलास में हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 86 आजाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की है, जबकि मुस्लिम लीग नून में 8 आजाद उम्मीदवार शामिल हुए हैं। कामयाब 101 आजाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली का पहला इजलास 24 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इजलास तलब करने के लिए समरी गवर्नर को भिजवा दी गई है। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून ने MQM के गवर्नर सिंध की तकर्री का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जराये का ये भी कहना है कि MQM की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए कामरान टेसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। नून लीग और PP शामिल हो तो रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, जबकि दीवार के पीछे खुफिया कुव्वत कोई और होगी, वही इनको चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान की घन गरज। पार्टी इजलास से खिताब में कहा है कि एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरजू को कुचल दिया गया। फिक्र इस बात की है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़े हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत रह जाएगी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं फौज और एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा इदारा समझा जाना चाहिए। फौज बॉर्डर पर लड़ती है और अपनी जानों का नजराना पेश करती है। इमरान खान ने बारहा कहा है कि फौज से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी जंग पार्लियामान के अंदर और बाहर जारी रहेगी। अगर हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिला तो ये चैन से हुकूमत नहीं कर पाएंगे।
پاکستان نے IMF کی 26 سے 25 شرائط پر عمل درآمد مکمل کرنے کی رپورٹ IMF کو بھجوا دی۔ اہداف پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں رپورٹ کا جائزہ IMF مشن آمد سے قبل مکمل کرے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر مالیت کی آخری قسط کے لیے دوسرے اقتصادی جائزہ پر مذاکرات نئی حکومت کے ساتھ متوقع ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔